Hello बच्चों, let's read this question. The question is predict the total spin in nickel 2 positive ion and the options are plus minus 5 by 2, plus minus 3 by 2, plus minus 1 by 2, plus minus 1. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें टोटल स्पिन की, टोटल स्पिन तो किसी भी एटम में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जो एक्सिस होती है उसके ऊपर भी रोटेट करते हैं, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अभी जो स्पिन होती है किस पे डिपेंड करती है? उनकी रोटेशन पे। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो जो स्पिन होती है वो क्या होती है? प्लस हाफ। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो जो स्पिन होती है वो माइनस हाफ होती है। अभी जैसे हमारे पास किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन दोनों की स्पिन क्या होती है? एक दूसरे के अपोजिट होती है। अगर एक की स्पिन प्लस हाफ होगी तो दूसरे की स्पिन क्या होती है? माइनस हाफ होती है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल में जो टोटल स्पिन होती है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो किसी भी एटम में या फिर आयन में जो टोटल स्पिन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? कि कितने हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्योंकि अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? सिंगली फील्ड होगा ऑर्बिटल में, और सिंगली फील्ड होगा ऑर्बिटल में तो उसकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी? या तो प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ होगी। तो जो टोटल स्पिन होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। और जो टोटल स्पिन होती है इसको हम कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी यूज करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। और जो टोटल स्पिन होती है किसके इक्वल होती है? 1/2 इंटू एन। एन यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी यहाँ पे हमें क्या गिवन है? निकल 2 पॉजिटिव। तो जो निकल 2 पॉजिटिव आयन होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? जो हमारा निकल एटम होता है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 28। तो निकल 2 पॉजिटिव में क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे? 26। निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 3d8 4s2। अभी यहाँ पे क्या होता है? आर्गन तक तो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब यहाँ पे क्या होता है? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, तो यहाँ तक तो टोटल स्पिन क्या हो जाएगी? जीरो। और 4s में भी क्या है? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो यहाँ पे भी टोटल स्पिन कितनी होगी? जीरो। तो यहाँ पे जो टोटल स्पिन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? जो इलेक्ट्रॉन्स 3d में प्रेजेंट है। अभी निकल 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 3d8। अभी यहाँ पे जो 3d सबशेल है इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स किस टाइप से प्रेजेंट है? जैसे हमारे पास ये डी सबशेल है और इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5 ऑर्बिटल्स होंगे। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8। 1 2 3 4 एंड 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, इनकी स्पिन अपवर्ड भी हो सकती है और इनकी स्पिन डाउनवर्ड भी हो सकती है। मतलब इनकी जो स्पिन है वो प्लस हाफ भी हो सकती है और माइनस हाफ भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो टोटल स्पिन होगी वो क्या हो जाएगी? 1/2 इंटू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो यहाँ पे जो स्पिन होगी टोटल वो क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 क्यों आया है? क्योंकि इनकी स्पिन अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। सो द फाइनल आंसर इज प्लस माइनस 1, विच इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।